स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में, यानी कि बीसीजी के बारे में। बीसीजी का जो शेयर है, अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में भी यहाँ पर लोअर सर्किट लगता हुआ नज़र आ रहा है। और लोअर सर्किट ही नहीं लगा है, लोअर सर्किट पे ही ओपनिंग भी हुई है और क्लोजिंग भी हुई है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आज की डेट में इस शेयर में जो बात है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या इंपॉर्टेंट बात है और यहाँ पर मंडे के रेट में क्या हो सकता है, क्या अब यहाँ से तेज़ी होगी या और भी गिरावट होने वाली है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और बीसीजी से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड की, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रीवियस जो क्लोजिंग थी 47 रुपये 15 पैसे पे थी। लोअर सर्किट लगा था कल भी और आज की डेट में भी यहाँ पर लोअर सर्किट लगा है 44 रुपये 80 पैसे पे। क्लोजिंग है 4.98% के लोअर सर्किट के साथ। ओपनिंग ही यहाँ पर देख सकते हैं लोअर सर्किट पे हुई थी इस स्टॉक की, क्लोजिंग भी लोअर सर्किट पे ही हो रही है। यानी कि आज की डेट में यहाँ पर जो है ज़बरदस्त तरीके से जो एक केवल बिकवाली ही देखने को मिल रही थी। और अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से लगातार ही गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट में भी लगातार स्टॉक जो है नीचे ही यहाँ पर गिरता जा रहा है। हालांकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्टॉक तो ऑलरेडी गिर ही रहा था, साथ में अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पर मार्केट भी गिर रहा था। खास करके कल की बात करेंगे तो ज़बरदस्त तरीके से निफ्टी और सेंसेक्स में भी गिरावट देखने को मिली थी। आज भी गिरावट थी लेकिन आज कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई थी और कल जो गिरावट हुई थी उसी का असर देखने को मिला था कि स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही थी और ज़्यादातर स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली थी। और आज की बात करेंगे तो आज तो मार्केट लगभग ठीक ठाक था, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी, लेकिन ब्राइटकॉम ग्रुप में यहाँ पर लोअर सर्किट लगता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है उस पर हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए आज स्टॉक की क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों ही लोअर सर्किट पे हुई है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो है 37,23,751 का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है NSE पर। और यानी कि इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर लोअर सर्किट पे ओपनिंग और क्लोजिंग है, इसका मतलब है कि 100% डिलीवरी उठी है। तो इसका मतलब है कि आज की डेट में यहाँ पर पूरे शेयर जो उठाए गए हैं 37,23,751 शेयर NSE पर, वो डिलीवरी उठाई गई है। तो यानी लोअर सर्किट लगा है फिर भी यहाँ पर इतने शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है। तो ये जो शेयर्स की डिलीवरी दोस्तों उठाई गई है, ये यहाँ पर कुछ शेयर्स तो रिटेलर्स ने खरीदे होंगे, लेकिन ज़्यादा शेयर्स यहाँ पर जो है ऑपरेटर्स यहाँ पर ख़रीद रहे हैं और डिलीवरी में उठाई है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये निकल कर के आ रही है। और लेकिन यहाँ पर देखिए गिरावट जो हो रही है लगातार, तो मार्केट में जब ओपन था उस वक्त भी काफ़ी लाखों में लोग शेयर को बेच रहे थे और काफ़ी लोग तो यहाँ पर गिरावट से परेशान हैं। काफ़ी लोगों को तो यहाँ पर लॉस भी हो रहा है जिन्होंने बाद में ख़रीदा था। अब यहाँ पर देखिए गिरावट लगातार हो रही है, इस वजह से आफ्टर मार्केट ऑर्डर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेल क्वांटिटी में 72,784 शेयर्स का शेयर ऑर्डर लगा हुआ है। यानी कि बहुत सारे लोग गिरावट से परेशान हैं और यहाँ पर आफ्टर मार्केट ऑर्डर में भी शेयर को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे दोस्तों उस स्टॉक की, तो यहाँ पर देखिए जब मार्केट ओपन था उस वक्त का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। NSE पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 24,53,234 शेयर्स का शेयर ऑर्डर लगा हुआ था। यहाँ पर 36,86,599 का वॉल्यूम हो जाने के बाद 3:30 बजे की बात मैं बता रहा हूँ, तो काफ़ी बड़े नंबर में लोग यहाँ पर शेयर को सेल कर रहे हैं क्योंकि शेयर में लगातार गिरावट हो रही है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे BSE पर, तो BSE पर भी देख सकते हैं यहाँ पर भी 1,15,777 शेयर्स का वॉल्यूम हुआ है और 9,28,235 शेयर्स का सेल ऑर्डर देख सकते हैं यहाँ पर भी लगा हुआ था। यानी यहाँ पर भी ज़बरदस्त तरीके से लोग शेयर को सेल करने की कोशिश कर रहे थे। NSE पर तो हालांकि ख़रीदारी हुई है, अच्छी खासी ख़रीदारी हुई है। लोअर सर्किट पर अगर 36 लाख 37 लाख शेयर्स उठाया जाए तो ये जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा नंबर यहाँ पर उठाया गया है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो NSE और BSE दोनों को मिला करके अगर हम वॉल्यूम देखें तो यहाँ पर 38 लाख तक का वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है आज की डेट में। तो यहाँ पर लोअर सर्किट पे अगर 38 लाख तक का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है तो समझ सकते हैं कि कोई ना कोई तो यहाँ पर शेयर खरीद रहा है और ये कोई रिटेलर इतना ज़्यादा शेयर नहीं खरीद सकता, वो भी लोअर सर्किट पे तो बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ पर जो है ये ऑपरेटर्स ही यहाँ पर इस स्टॉक को खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इससे यहाँ पर जो ख़रीदा है 38 लाख शेयर ख़रीदा है, तो इससे यहाँ पर जो है ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पर मंडे के डेट में फ्लक्चुएशन देखने को मिले प्राइस में। हो सकता है तेज़ी हो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि तेज़ी होगी, लेकिन हो सकता है कि मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है लोअर सर्किट पे इतना माल उठाया गया। हो सकता है कि मंडे को भी यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिले, लेकिन जो वॉल्यूम है उस दिन भी इसी तरीके से देखने को मिले कि कुछ लाखों में शेयर यहाँ पर उठाए गए और इसी तरीके से 1-2 दिन और हो उसके बाद अचानक तेज़ी शुरू हो जाए। तो यहाँ पर इस शेयर में दोस्तों कुछ भी कहना
कोई भी यहाँ पर जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि क्या होने वाला है बिल्कुल सही तरीके से। यहाँ पर ऑपरेटर्स जो हैं इस शेयर में बिल्कुल वो साफ बात है। तो इस शेयर में अब यहाँ से कुछ भी हो सकता है, तेज़ी भी हो सकती है, गिरावट भी हो सकती है, कोई यहाँ पर भरोसे के साथ नहीं कह सकता है। अगर हम यहाँ पर लार्ज डील देखें तो देखिए यहाँ पर लार्ज डील से नज़र आ रहा है कि किसी ने आज की डेट में यहाँ पर देख सकते हैं 2 लार्ज डील हुई है 17 जून की डेट में, और दोनों ही NSE पर हुई है। पहला तो 9:15 पे ही हुई, और यहाँ पर देखिए 15,67,153 शेयर्स की हुई, काफ़ी बड़ा नंबर है। यानी कि 15,67,153 शेयर यहाँ पर आज तो लोअर सर्किट में ही था शेयर, तो यहाँ पर ख़रीदे गए हैं। यानी किसी ने 15,67,153 शेयर यहाँ पर ख़रीदे 9:15 पे। उसके बाद देखिए 8,99,790 शेयर यहाँ पर 11:13 पे भी लास्ट डील पे दिखाई दे रही है। तो ये सारे जो है दोस्तों यहाँ पर ये डिलीवरी ही उठाई गई है और बाइंग की गई है, क्योंकि लोअर सर्किट पे ही था शेयर यहाँ पर। तो यहाँ पर इससे समझ में आ रहा है कि काफ़ी लोग यहाँ पर तो लार्ज क्वांटिटी में ख़रीदी गई है। तो इससे यहाँ पर आगे क्या होने वाला है, क्यों ख़रीदा जा रहा है शेयर, ये कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि इसी तरीके से 1-2 दिन और गिरे, इसी तरीके से शेयर उठाया जाए, फिर अचानक तेज़ी देखने को मिले। तो जो भी चल रहा है यहाँ पर ऑपरेटर बिल्कुल ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पर इस स्टॉक में, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। और अब देखिए यहाँ पर जो है अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था आपको कि यहाँ पर जैसा अगर आप बेचना चाहते हैं तो बेच भी सकते हैं, आपको जैसा सही लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ कह नहीं सकते हैं। कंपनी ने बहुत सारी इश्यूज़ जो था, जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के क्लियर नहीं किया है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो और भी कई चीज़ें हैं जिसको क्लियर करना चाहिए कंपनी को। और यहाँ पर जो है रिज़ल्ट अच्छा आने के बाद भी गिरावट हो रही है, तो इसकी वजह से लगातार गिरावट हो रही है। फॉरेंसिक ऑडिट में क्या आएगा ये कोई कह नहीं सकता। तो बस भरोसे की बात रह गई है, जिनको भरोसा है वो यहाँ पर रह सकता है, नहीं है बेच सकता है। यहाँ पर और कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। और इसीलिए दोस्तों जब ये ऊपर के लेवल पर था, मैंने जब नीचे के लेवल से तो मैंने दिलाया था 15 रुपये के लेवल से, लेकिन जब ये ऊपर गया था वहाँ से 200 रुपये भी गया था। जिन्होंने ऊपर के लेवल पे बाई किया है उनको मैंने हमेशा से कहा था कि ज़्यादा पैसे का इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, इतना पैसा मत लगा दीजिएगा कि बाद में अगर कुछ 19-20 हो तो आपको दिक्कत हो। मैंने हमेशा से ही कहा था कि कम पैसा ही लगाइएगा, बाद में अगर कुछ पेनी स्टॉक के काफ़ी ऊपर आया है कि बाद में 19-20 हो तो आपको कुछ यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़े, उतना ही पैसे का इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर बात करेंगे तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे कि एसएम लिस्ट के लॉन्ग टर्म के स्टेज 1 में आ चुका है। अब यहाँ पर जो है ये जल्दी इसमें से यहाँ पर एग्ज़िट होता हुआ नज़र आएगा। एग्ज़िट होगा तो फिर उसके बाद कुछ दिनों में सर्किट लिमिट चेंज भी कर सकती है। अगर सेबी को लगा सब कुछ सही रहेगा तो यहाँ से एग्ज़िट कर सकता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर अच्छी होंगी। दूसरी बात है शंकर शर्मा जी का स्टॉक में यहाँ पर 1.24% का स्टेक भी है, और भी कई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किए गए थे, वो सारे लॉक इन में अभी इस साल वो बेच नहीं पाएंगे, अगले साल अप्रैल में यहाँ पर बेच पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें भी हैं कि ये भी होल्ड करने ये तो बेच ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होने वाला है दोस्तों, बिल्कुल आपके भरोसे की बात यहाँ पर बन करके रह गई है। और बाकी तो मैंने दिखाया ही कि लोअर सर्किट पे भी कितने लाख शेयर खरीदे गए, तो यहाँ पर कुछ भी कह पाना भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। पहले काफ़ी सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी जो है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर साफ़ नहीं हो पा रही है। अब बस यही यहाँ पर दोस्तों अपडेट है। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।